हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट वीडियो, मतलब एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट वीडियो आज है। आज चैप्टर फिनिश हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड कैसे निकालना है, सब कुछ आर्थो इफेक्ट ऑफेक्ट देखा। आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। एक मिनट मार्कर गिर गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन पढ़ेंगे। तो हेडिंग बेटा डालेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दो रिएक्शन इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एस्टरिफिकेशन और HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, यही दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं विथ मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो रिएक्शन है उनको देखो कितने पार्ट में बांटा गया है। रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ COH। ठीक है, इस हाइड्रोजन एटम की वजह से। दूसरा रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ COH। इस COH के OH ग्रुप के द्वारा कौन सा रिएक्शन होगा? तीसरा रिएक्शन ऑफ COH, पूरे COH ग्रुप का रिएक्शन। चौथा रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप, जो एल्किल ग्रुप जो इसके साथ में यह एल्किल ग्रुप होगा। ठीक है, इसका रिएक्शन हम देखेंगे। और पांचवा जो है रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजोइक एसिड का। बात समझ में आ रहा है। तो पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस को बेटा हम 5 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। पहला हाइड्रोजन एटम की वजह से, दूसरा OH की वजह से, तीसरा पूरे COH की वजह से, चौथा COH के साथ जो एल्किल ग्रुप होगा उसका रिएक्शन, और पांचवा बेंजोइक एसिड के साथ जो एरोमेटिक रिंग जुड़ा है इसका रिएक्शन। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते चलेंगे और एक एक रिएक्शन हम चलते रहें। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और देखें, इसमें 2 रिएक्शन है, इसमें 1-2 रिएक्शन है। यह भी आसान है, ये 2 थोड़ा सा समझने वाला है। समझने वाला क्या, आप सब जान रहे हो, पढ़ चुके हो एल्किल हैलाइड हैलाइड में। बस थोड़ा सा उसको समराइज करना है। सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कोल्ड, इसमें तो वीडियो बिन गैप हो गया। ठीक है, अब देखो पहला होगा रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। अब इसमें देखो कौन कौन से रिएक्शंस हैं। पहला है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स बहुत आसान है। RCOH लो, 2 मॉलिक्यूल कोई मेटल ले लो, यहाँ से H2 निकल जाएगा, RCONA जुड़ जाएगा, 2RCONA, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, 2CH3COH प्लस 2Na सोडियम मेटल। इसी से क्या कंफर्म होता है कि हाइड्रोजन रिलीज कर रहा, मतलब ये एसिडिक बिहेवियर जो अल्कोहल वाला था। ठीक है, फिर देखो 2CONA प्लस H2 सोडियम एसीटेट बनेगा। क्लियर हो रहा है। दूसरा देखो रिएक्शन विथ अल्कली मतलब NaOH KOH एक्सेट्रा। ठीक है, देखो RCOH प्लस NaOH, यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकल गया, H2O, और फिर क्या जुड़ गया, सेम वही रिएक्शन, बस यहाँ क्या निकलेगा, H2O। CH3COH प्लस NaOH, बोलो H, और यहाँ से क्या निकल गया, OH निकल गया H2O,
और सोडियम एसीटेट CH3CONA+H2। हो रहा क्लियर? तो यह था रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है, कपड़ा ले रहा हूँ मैं, पॉज करके आप छापिए। अब कुछ बचा नहीं इसमें, आगे बढ़ा जाए। अब हम देखेंगे OH वाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, कोरोना नहीं हुआ, घबराना मत। कार की AC में कल देर तक बैठ गया, टेम्परेचर अप एंड डाउन, सर्दी पकड़ी। ठीक है, दूसरा देखो, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, मतलब जो CO यही ना है, इसका रिएक्शन। ठीक है, इसमें ढेर सारे रिएक्शन है। पहला देखो, रिएक्शन विथ PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, RCOOH का रिएक्शन जब हम कराएंगे PCl5 से तो बन जाएगा RCOCl प्लस POCl3 HCl। क्या बोलेंगे? एसिल क्लोराइड। क्या बनेगा? एसिल क्लोराइड। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, CH3COOH प्लस PCl5 क्या हो जाएगा? CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। समझ में आ गया? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3 क्या बोलते हैं? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। लिखते चलिएगा। ठीक है, बी क्या है? रिएक्शन विथ PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, RCOH प्लस PCl3 होगा तो सेम ही बनेगा, RCOCl और यहाँ पर हो जाएगा H3PO3। मतलब यहाँ पर अब ले लेंगे 3 मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी ले लेंगे 3 मॉलिक्यूल, फास्फोरिक एसिड साथ में बनेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, 3CH3 ठीक है, यह PCl5 से हो गया और PCl3 से। ठीक है, छापिए पॉज करके, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। नोजी आगे थी। ठीक है, अगला देखो, बच्चों ने मैसेज किया सर अगला वीडियो, तो मैं सोचा कि बच्चों का मैसेज की बात माना जाए। ठीक है, अभी OH का ही चल रहा है बेटा। सी देखो, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, ये पूछा हुआ सवाल है। SOCl2 को क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। बहुत सिंपल रिएक्शन है, RCOOH, इसका रिएक्शन कराएंगे SOCl2 से तो ही बनेगा RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, CH3COOH प्लस SOCl2 तो क्या बन रहा है? CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, तो इन 3 रिएक्शन से बेटा क्या हमको कंफर्म हो रहा है, क्या हम सीखे हैं कि जब भी एसिटिक एसिड या मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और इनका रिएक्शन अगर हम कर दें किससे? PCl5 से या PCl3 से या थायोनिल क्लोराइड से, तो हमको एसिल क्लोराइड मिलेगा। तो कन्वर्जन बहुत पूछ सकता है कि अल्कोहल को कन्वर्ट करिए ROCl, तो अल्कोहल का बेटा ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक से यह तीनों लगा के कोई लगाकर आप यह प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कहा जाए अल्कोहल को कन्वर्ट करिए एसिल क्लोराइड में। ठीक है, तो अल्कोहल मतलब क्या हो गया? OH, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो किस में चेंज होगा? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो किस में चेंज होगा? COOH,
और COH आ गया, तो यह तीनों रिएजेंट कोई एक लगाकर आप क्या प्राप्त कर लोगे, RCOCl। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? आओ आगे देखते हैं। पॉज करके आप छापते चलिए, बढ़ा जाए। आओ ठीक है। C मतलब अल्कोहल का ही ABCD रिएक्शन विद अल्कोहल, इसी को बोलते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो होगा क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल in the presence of acid form ester plus H2। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन एस्टरीफिकेशन कहलाएगा और एस्टर प्लस H2O क्या कहलाएगा, रिवर्स एस्टरीफिकेशन। ठीक है, देखो RCOOH प्लस ROH H प्लस की उपस्थिति में, तो यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH, और यहाँ से EH क्या निकल गया, H2O, RCOR क्या बन गया, एस्टर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, CH3COOH प्लस CH3OH, यहाँ से OH, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ से OH, यहाँ से एसिड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो CH3COO प्लस H2। ठीक है, समझ में आ रहा है? आओ इसका मैकेनिज्म भी समझते हैं थोड़ा सा। एसिड उठाओ कोई, CH3COOH है, H प्लस कहाँ से आया है, एसिड वाला, यहाँ पे लोन पेयर खट से इसको अटैक करेगा। देखो तो क्या होगा, CH3C हो जाएगा ना, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, OH OH बोलो, होगा, चाहे डबल बॉन्ड बना लो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जब यह H इस पर आया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे इसको, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। अब देखो CH3OH अल्कोहल है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यह इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी, और जैसे यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी यह लोन पेयर इस कार्बन के पास आएगा। बोलो, यह लोन पेयर इस कार्बन के पास आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज हो गया। देखो तो क्या होगा, CH3COH, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या आ गया, CH3। अब यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर। अब क्या होगा, यह वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यह वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो तो CH3COH हुआ, और यहाँ पर क्या है, OCH3। कोई दिक्कत? और ये देखो, ये H प्लस गया, ये H है ना, ये H कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, लोन पेयर बगल में ये, तुरंत यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तुरंत ये बॉन्ड टूटेगा, तो क्या निकल गया, यहाँ पर H2O निकल गया। यहाँ पर देखो पॉजिटिविटी यहाँ पे आएगी, तो क्या हो जाएगा, CH3COH पॉजिटिव OCH3। ठीक है, अब क्या होगा, यह लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यह खट से इलेक्ट्रॉन यहाँ बुला लेगा और बन जाएगा, देखो
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यह H प्लस एसिड के निगेटिव के साथ फिर एसिड क्या होगा, रिकवर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, बोलो। मैकेनिज्म क्लियर हुआ है। पहला क्या होगा, प्रोटोनेटेड एसिड बनेगा और जैसे यहाँ से यह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सर्दी की वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है। फिर यहाँ से अल्कोहल का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और फिर यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, ठीक है। छापिए इतना, ठीक है। एक मिनट, नाक पूछ रहा हूँ मैं, बोलने में दिक्कत हो रही है। मिटाऊँ मैं अब, ये समझ में आया है। अब देखो थोड़ा सा और बता दें इसमें और डिटेल कंपटीशन के लिए। ठीक है, जो एस्टरिफिकेशन होता है, एस्टरिफिकेशन इज अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। किससे अफेक्टेड होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप होगा एस्टरिफिकेशन उतने ही क्या होगा, कम होगा। एस्टरिफिकेशन उतने ही कम होगा। तो एसिड में सबसे बढ़िया कौन देगा, फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर मतलब जितना कम एल्किल ग्रुप होगा एसिड में वह बढ़िया एस्टरिफिकेशन देगा, और अल्कोहल में भी जितना कम एल्किल ग्रुप होगा वह सबसे बढ़िया क्या देगा, एस्टरिफिकेशन। तो ये सवाल बन सकता है कंपटीशन में, ऐसे दे देगा, अरेंज करिए कि सबसे अच्छा एस्टरिफिकेशन कौन देगा। तो याद रखो, एस्टरिफिकेशन में जितना कम एल्किल ग्रुप अल्कोहल चाहे एसिड के पास होगा उतने अच्छा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यह पूरा आपका हो गया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, दो रिएक्शन और देख लेते हैं तो अल्कोहल वाला समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मिटाए, यहीं देख लो अगला ABCDE रिएक्शन विथ NH3 फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स। क्या बनेगा, एमाइड्स का फॉर्मेशन होगा। तो RCOH प्लस NH3, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCOONH4, ठीक है। इसको हीट करेंगे तो यहाँ से 2H और यहाँ से एक O, क्या निकल गया, H2 और क्या बन गया, RCONH2, एमाइड बन गया। एक और एग्जाम्पल लो, CH3COH प्लस NH3 CH3CONEH ऐसा लिख देना, ठीक है। यहाँ से O और यहाँ से क्या निकल गया, H2O। हीट करने पर क्या बन जाएगा, CH3CONH2, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लो, आज चैप्टर फिनिश मैं कर दूं। और सरफेस केमिस्ट्री आपका चल ही रहा है, बायो मॉलिक्यूल भी, आप घबराए मत, होली के पहले आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। रिएक्शन विथ P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है। तो R दो मॉलिक्यूल लेंगे, RCOH, इसको हीट करेंगे P2O5 की उपस्थिति में, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकालने का काम करेगा, ठीक है। H2O निकल जाएगा दोनों से। RCO, इसी को क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। CH3COOH, CH3COOH P2O5, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COOCH3, ठीक है। ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। बात समझ में आ रहा बेटा। तो मैं दो रिएक्शन आपका ख़त्म कर दिया, और मैं सोच रहा हूँ कि अगला 2-3 रिएक्शन जो बचा है
वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब सर्दी की वजह से बोलने में समस्या हमको रही, ठीक है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है वह और जो एल्किल ग्रुप का है वह 15 मिनट और लगेगा, मतलब चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, नाक पूरा जाम है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? 15 मिनट और लगे, कल बन जाएगा, कल चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।